कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो कुछ हुआ उसका दुख है। एक ऐसी परंपरा जो कांग्रेस में हमेशा से चलती आई थी वो टूट गई है। इसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूं। मैंने सोनिया जी से कह दिया है कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इंदिरा जी का वफादार रहा और राहुल जी का वफादार रहा, सोनिया जी और राहुल जी का वफादार रहा, लेकिन बहुत दुख है जो कुछ राजस्थान में कुछ दिनों पहले हुआ। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। इससे ऐसा मैसेज गया है कि मैं राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता हूं और यह गलत सोच है। मैं चाहता था कि सारी चीजें वैसी ही हो जैसी सोनिया जी चाह रही हैं, लेकिन अब जो हालात बने हैं उसके बाद मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सारी बातें अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कही हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है और इसके मायने समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा है बहुत इशारों में बहुत उलझाकर उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन जरा सुलझाकर इसको समझे तो एक लाइन में बात स्पष्ट है। वो राजस्थान में अपनी ताकत, अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्टता संकेत दे दिए हैं कि जो कुछ घमासान हुआ था उसको कोई मैनेज कर सकता है तो वो खुद अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत ने कह दिया कि मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि जो हालात वहां पर बने थे उन्हें मैं मैनेज करूं और मैं अब उन्हीं कोशिशों में लगूंगा। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत में स्पष्टता क्या बातें कही हैं तो खैर अंदरूनी बातें हैं, लेकिन इशारा ऐसा मिलता है कि उन्होंने ये बता दिया है कि राजस्थान में विधायक इस तरह की बगावत कर सकते हैं, इसीलिए मुझे केंद्र में मत बुलाइए और मुझे राजस्थान संभालने दीजिए। यानी वो राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, ये इशारा भी मिलता दिखाई दे रहा है। शीर्ष नेतृत्व और अशोक गहलोत के बीच में दूरियां कितनी बढ़ेंगी, सोनिया गांधी या कांग्रेस इस पर क्या फैसला लेते हैं, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में पता लगेगी। लेकिन केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि अब कांग्रेस को नया सीएम मिलने वाला है, ये नई बगावत के संकेत दे रहा है। उन्होंने जो कुछ भी बात कही है निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद कही होगी। केसी वेणुगोपाल ने तो साफ इशारा कर दिया था कि नया चेहरा सीएम के तौर पर मिलने वाला है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं अशोक गहलोत, ये औपचारिक तौर पर उन्होंने घोषणा कर दी है। दिग्विजय सिंह के नामांकन भरने की बात से ही यह तय हो गया था कि अब अशोक गहलोत दौड़ से बाहर हो गए हैं। यह तो साफ हो गया है कि राजस्थान में अब सियासी संकट गहराने वाला है और इस सियासी संकट के गहराने के पीछे सूत्रधार कोई और नहीं अशोक गहलोत दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी या वो माफी या सॉरी फील कर रहे हैं, उनके शब्दों पर भी गौर करना चाहिए। अशोक गहलोत जादूगर रहे भी हैं और राजनीति के जादूगर माने भी जाते हैं। अशोक गहलोत ने कई बार राजस्थान की सियासत में अपनी ताकत को शीर्ष नेतृत्व को दिखाया है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग ऐसा नहीं है कि पहली बार उठी है, लेकिन जिस तरह बीएसपी को साथ में ले आए, जिस तरह निर्दलियों को साथ में पकड़ रखा है, जिस तरह अन्य दलों का समर्थन खुद साथ में लेकर चल रहे हैं और ज्यादातर कांग्रेस विधायकों को भी खुद पकड़ रखा है, ये बार बार शीर्ष नेतृत्व पर एक दबाव की राजनीति स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। ये बात साफ हो गई है कि बेशक वो इंदिरा के वफादार, राजीव के वफादार, सोनिया राहुल के वफादार खुद को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासत की चाबी, ताकत सारी की सारी अशोक गहलोत के पास है। वो इशारा कर देते हैं कि मुझे सीएम की कुर्सी से हटाया तो यहां पर सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। मीडिया पर भी टिप्पणी करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि मीडिया अपने तरीके से खबरें चला रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। मैं नाकाम साबित हुआ कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस की एक परंपरा टूट गई। कांग्रेस की परंपरा थी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो प्रस्ताव आता था, कहा जाता था, उसको स्वीकार किया जाता था, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाया। राजस्थान में शांति धारीवाल के उस बयान को मत भूलिए जहां पर उन्होंने विधायकों से बैठक के बाद ये स्पष्टता कह दिया था कि सोनिया जी राहुल जी जो कहेंगे वो तो हम मानेंगे, लेकिन गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे। दोनों ही बातें हैं। सोनिया राहुल लगातार कह रहे थे या उनकी चाहत ये स्पष्टता दिखाई पड़ती है कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री बने। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब सचिन पायलट मिलने के लिए गए थे तब भी ये कयास तेज हो गए थे कि क्या सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री होंगे। केसी वेणुगोपाल का ये बयान कि अब राजस्थान को नया सीएम मिलने वाला है, इन सारी चीजों को मिलाकर देखें तो शीर्ष नेतृत्व की सोच कुछ और है, लेकिन
लेकिन अशोक गहलोत ने बात मानने से इनकार कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि अशोक गहलोत खुद अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने सॉरी फील किया। सॉरी फील करने का मतलब है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं राजस्थान की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। खुद ही कह रहे थे कि जो कुछ हुआ उससे ऐसा इंप्रेशन जा रहा है जैसे मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता हूं। अगर देखा जाए, इसको समझा जाए, तो हकीकत ये दिखाई भी पड़ती है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को अशोक गहलोत नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर अब शीर्ष नेतृत्व कोई और फैसला लेगा या अशोक गहलोत पूरी तरह से बागी हो जाएंगे? क्या विधायकों की ज्यादा तादाद साथ में होने का डर एक बार फिर कांग्रेस को दिखाई देगा? क्या राजस्थान में सरकार पर संकट गहरा गया है? ये बहुत अहम सवाल हैं और इनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अशोक गहलोत दबाव में ले आए शीर्ष नेतृत्व को। अशोक गहलोत ने एक बार फिर विधायकों के दम पर अपनी बात को मनवा लिया है। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये विधायकों की नाराजगी थी, जो कुछ हुआ वो बड़ा दुखद है, मैं इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाया, लिहाजा अब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बयान से यह भी तय हो गया है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ नामांकन करने नहीं जा रहे हैं, वो अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, और इसकी संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि कोई और बड़ा चेहरा लड़ाई में नहीं दिखाई देता। नामांकन का आखिरी दिन आ चुका है कल, और अभी सिर्फ दिग्विजय सिंह ही दौड़ में दिखाई दे रहे हैं। शशि थरूर का नाम जरूर चल रहा था, वो क्या इंडिविजुअली अलग से नामांकन भरते हैं, क्या होता है तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अशोक गहलोत औपचारिक तौर पर इस दौड़ से बाहर हो गए। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। इस सियासी घटनाक्रम को एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से समझे तो अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे आया। सबसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये चाहते थे कि अशोक गहलोत कमान संभालें। दिल्ली में पहले भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। अशोक गहलोत ने भी इस पर ना नुकुर नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को उठाया और इस घोषणा पत्र का जिक्र आया कि एक पद एक व्यक्ति, ये कांग्रेस ने तय किया है, ऐसे में क्या इस बात को भुला दिया जाएगा? अशोक गहलोत ये चाहते थे कि मुझे अध्यक्ष भी बना दीजिए और मुझे मुख्यमंत्री भी बने रहने दीजिए। ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हाथ से छूटती गईं, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि अशोक गहलोत आप या तो अध्यक्ष बन सकते हैं या मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जैसे ही उनके अध्यक्ष बनने की कवायद तेज हुई, वैसे ही वहाँ सचिन पायलट के नाम को जोर शोर से उछाला जाने लगा। बस इसके बाद में अशोक गहलोत का पूरा खेमा, जो कि हमेशा से सचिन पायलट को दूर रखने की कोशिश करता रहा, खुद अशोक गहलोत बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो सचिन पायलट को किसी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। पहले की बगावत का जिक्र भी अशोक गहलोत खेमे ने किया, और इस सारे सियासी ड्रामे के बीच में आज अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से हो गई। इस मुलाकात के बाद में अशोक गहलोत ने बेशक उलझे तरीके से कई बातें कही हैं। बहुत संक्षिप्त बयान दिया है वैसे तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक वफादार रहा हूं, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे सोनिया जी हों। साथ ही साथ में कांग्रेस की एक परंपरा टूट गई है। तीसरी बात, मैंने सॉरी फील किया। ये तीनों चीज़ें ये बताती हैं कि उन्होंने पहले ही इशारों में कह दिया था कि जो कुछ शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है वो नहीं होने वाला। यानी ना तो मैं अध्यक्ष बनने जा रहा हूं और ना ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं। बाद में उन्होंने इस बात को और साफ, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने बहुत स्पष्टता कह दिया, मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज करना और मैं वहीं पर ध्यान लगाऊंगा। यानी वो राजस्थान की सियासत में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। आगामी चुनाव में भी वही चेहरा बनने चाहते हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि शीर्ष नेतृत्व और उनके बीच में एक बड़ी खाई बन गई है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है ताकत की लड़ाई। अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सत्ता बची हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में भी इन दो राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जहां सत्ता होती है, जहां ताकत में होते हैं, वहीं से ताकत मिलती है किसी भी कार्यक्रम को जो भी पार्टी कर रही होती है। राजस्थान इसमें सबसे बड़ा राज्य दिखाई देता है, और राजस्थान में अशोक गहलोत की अपनी एक ताकत रही है। पुराने खाटी कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कांग्रेस में उन्होंने बेशक जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली, उनको सॉरी अपना सॉरी कह दिया या सॉरी फील कर रहा हूं ये बात कह दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनसे शीर्ष नेतृत्व ने कहा था। कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद गए, कपिल सिब्बल गए, अशोक गहलोत जा कहीं नहीं रहे, लेकिन पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया, ये कहना गलत नहीं होगा।
गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, इस पर थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वो रेस से बाहर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। दिग्विजय सिंह का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कल नामांकन कर देंगे। इसी के साथ में कई अन्य लोग रेस से बाहर दिख रहे हैं। साथ ही साथ क्या अशोक गहलोत भी बाहर हो गए हैं, बड़ा सवाल है। बहरहाल वो सोनिया गांधी से उनके घर पर मुलाकात कर चुके हैं और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले सचिन पायलट भी दिल्ली में थे। बहरहाल इन दोनों की मुलाकातों के बाद अपनी अपनी सफाई दोनों की तरफ से रखी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत क्या एक बार फिर कामयाब हो गए हैं। वो सचिन पायलट को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते थे, वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखना चाहते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी दबाव में यह फैसला लेंगी या फिर सोनिया गांधी राजस्थान में किसी तरह से हालात न गड़बड़ाएं, इसलिए खुद भी प्लान बी को तैयार करके बैठी हुई हैं। वो इस बात को जानती थी कि अशोक गहलोत जो हैं वो ना नुकुर कर सकते हैं, या राजस्थान में उनके समर्थन में जिस तरह से बगावती तेवर उनके समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने दिखाए हैं, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन दिया है कि वो तो आना चाहते हैं, वो सोनिया जी और राहुल जी की बात मान रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक विधायक नाराज हो रहे हैं। बहरहाल ये जैसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है उनका पारिवारिक अंदरूनी मामला है, लेकिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं ये भी साफ नहीं है। ये लगभग तय हो गया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अशोक गहलोत अगर वहां से हटते हैं, पायलट वहां पर नहीं बनते हैं, तो भी राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कांग्रेस हाईकमान के करीबी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से होने वाली है। जयपुर और दिल्ली तक व्यस्त दौरों और हवाई यात्राओं के बीच केरल के मल्लपुरम में वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान को जल्द नया मुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने कहा राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं है, 1 या 2 दिन में सब साफ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नाटकीय अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले वेणुगोपाल ने राजस्थान संकट पर यह भी कहा कि कम से कम मीडिया में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की चर्चा तो हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरह से मीडिया में चर्चाएं हुई हैं, जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म हुआ, लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, ऐसा हाल के बहुत समय में नहीं हुआ था। और ये कांग्रेस के लिए सचमुच में एक फायदे वाली चीज दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस अभी चर्चा से लगातार गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा हो, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो पार्टी का, या राजस्थान का सियासी घमासान हो, कुछ जगहों पर दांव उल्टे भी पड़ते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन फिर भी लगातार कांग्रेस चर्चा में बनी हुई है। जिसे कुछ समय पहले तक सच में, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि कोई पूछ नहीं रहा था, अब चर्चे हो रहे हैं। राहुल के बारे में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये टिप्पणी की थी। बहरहाल अब खुद केसी वेणुगोपाल भी ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता खुद ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कांग्रेस का जो है वो चर्चा में बना हुआ है। सचिन पायलट 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और इस बीच में अशोक गहलोत भी पहुंच गए और सोनिया गांधी से मुलाकात की। और मुलाकात में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है वो नाराज चल रही हैं। अब वो क्या नाराजगी दूर कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, ये भी थोड़ा सा पता लगेगा। चर्चा है कि गहलोत एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। हालांकि नामांकन का दिन जो है वो कल आखिरी, आज और कल 2 दिन बचे हैं। दिग्विजय सिंह जो हैं नामांकन का फॉर्म ले चुके हैं, कह दिया है कि कल जमा भी कर दूंगा। अब क्या दिग्विजय सिंह अशोक गहलोत आमने सामने होंगे, अशोक गहलोत पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे? क्या सोनिया गांधी नाराज हो गई हैं अशोक गहलोत से और अशोक गहलोत के हाथ से कुर्सी भी जाएगी सीएम पद की? बेशक उनकी पसंद का कोई सीएम बन जाए, सीपी जोशी बन जाए, जिसको भी वो चाहे, लेकिन अशोक गहलोत ना मुख्यमंत्री रहे और ना अध्यक्ष बन पाए। क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का सियासी ड्रामा राजस्थान में देखने को मिला, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व को एक मैसेज देना पड़ेगा। क्या अनुशासनहीनता इसको माना जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब मिलेंगे। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने जब कहा है कि नया सीएम मिलने जा रहा है राजस्थान को, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरह रविवार को पार्टी ने 2 पर्यवेक्षकों को भेजकर विधायक दल की बैठक बुलाने और हाईकमान को अधिकृत करने के लिए प्रस्ताव पास करने को कहा, उससे संकेत निकाला जा रहा है कि गहलोत को नामांकन से पहले ही पद छोड़ने को कहा जा सकता था।
और ये कहा जा रहा था कि गहलोत पहले ही शायद चुनाव लड़ते, चुनाव में जीतते हारते, कोई मुकाबला हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात कि वो अध्यक्ष भी बनना चाहते थे और सीएम भी रहना चाहते थे। ये दोनों चीज़ें भी सामने आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों ही चीज़ों से हाथ धो दें। उनकी पकड़ जो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है कांग्रेस पर, वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए ताकत तो है ही, लेकिन चिंता का विषय भी है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीसरी चौथी बार हो रहा है जब सचिन पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हुए। और हमेशा शीर्ष नेतृत्व तो राहुल गांधी चाहते हैं कि सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री बने। सचिन पायलट को हर बार आश्वासन दिया जाता है, गहलोत उनको कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देते हैं। हम जब अभी कई पोल्स चला रहे हैं तो देख रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर किस तरीके की मांग उठती है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत की जो पकड़ बन गई है अपने गुट पर, गहलोत गुट जो बन गया है, वो भी शीर्ष नेतृत्व के लिए चिंता का विषय हो सकता है। गहलोत गुट जिन 3 मांगों पर अड़ा हुआ था और अड़ा हुआ है अब भी, उनमें पहला यह है कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का फैसला 19 अक्टूबर को, यानी अध्यक्ष चुनाव का फैसला हो जाने के बाद। एक डिमांड ये भी है कि सचिन पायलट और उनके गुट से किसी विधायक को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक गहलोत गुट को यह आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दें और अध्यक्ष का चुनाव भी न जीत पाए। ये स्थितियां अब दिख रही हैं। हो सकता है अध्यक्ष का चुनाव लड़े ही ना, हो सकता है वो खुद नामांकन करें। अब उनको वैसा समर्थन ना मिले गांधी परिवार का जैसा पहले मिलता दिख रहा था, और जिसके साथ में गांधी परिवार रहेगा वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेगा, ये भी तय माना जा रहा है। रविवार को घटनाक्रम के बाद जिस तरह से हालात बदले, उसके बाद ये आशंका और प्रबल हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व अगर अशोक गहलोत से नाराज होता है तो ना तो वो अध्यक्ष बन पाएंगे और ना सीएम रह पाएंगे। और इस सब के बीच में केसी वेणुगोपाल का यह कहना कि राजस्थान को नया सीएम मिलने जा रहा है, वो तो ये स्पष्ट कर रहा है कि बेशक अशोक गहलोत इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनने दें, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। लोकप्रियता के लिहाज से देखा जाए, बड़े चेहरे के लिहाज से देखा जाए तो सीपी जोशी और सचिन पायलट, इन दिनों में चॉइस जो है वो निश्चित तौर पर अगर आम जनता और कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखें तो सचिन पायलट दिखाई पड़ेंगे। लिहाजा सचिन पायलट की दावेदारी तो मजबूत है। अब क्या ये कहा जाए कि क्या सचिन पायलट के लिए उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं केसी वेणुगोपाल के इस निर्णय के बाद में? और शीर्ष नेतृत्व ये दिखाएगा कि आपके कहने से या विधायकों के दबाव से नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बात मानिए। शांति धारीवाल भी विरोध करते हुए यही बात कह रहे थे कि सोनिया जी जो कहेंगी वो बात मानी जाएगी। अब देखते हैं कांग्रेस इस मसले को कैसे सुलझाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राजस्थान को नया सीएम मिलने जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।